कई बार इस तरह की घटनाएं अक्सर बुरी नहीं होती। ऐसी घटनाएं संगठनों को, संस्थानों को एक संघर्ष की शक्ति दे करके जाती हैं। यदि ये बापोली की घटना न होती तो पूरे आर्य जगत में, पूरे आर्य समाज में, देश से विदेश तक जैसी तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम जैसा इस घटना ने किया है, वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना है। इस एक घटना ने आर्य समाज के आंदोलन करने की उस शक्ति सामर्थ्य को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तरों पर प्रयास किया। सभी लोग, चाहे बड़ी आर्य समाज में, छोटी आर्य समाज में, बड़े संगठन में, छोटे संगठन में, किसी भी ओहदे पर हों, किसी भी भूमिका में हों, इस घटना के दर्द को सबने महसूस किया और पूरा आर्य समाज इस गांव के लोगों के संघर्ष के साथ अपनी आवाज मिलाने के लिए खड़ा हुआ। उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने उस दिन इस अत्याचार को बर्दाश्त किया और उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता ही आर्य समाज में भविष्य के इस जन जागरण का कारण बनी है। इसलिए उन सब लोगों को हम विशेष अभिनंदन करते हैं, जिन लोगों को अभी स्वामी आदित्य वेश जी ने मंच पर आमंत्रित किया। उन सब लोगों ने एक जिगरा दिखाया, एक हौसला दिखाया और किसी भी भय के सामने, किसी भी ताकत के सामने अपना हौसला नहीं छोड़ा। ये श्रेय, ये क्रेडिट इस गांव के सभी आर्य समाज के लोगों को जाता है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बात के लिए भी अभिनंदन कि उन्होंने पूरी दुनिया में आर्य समाज के फैले हुए संगठन को जागरूक किया, एक रूप किया, उसे खड़ा होने के लिए प्रेरणा दी। बहुत लंबी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। मैं जब ये घटना मिली, इसकी सूचना मिली, देसी पत्रकार भाई करमू ने 6 तारीख को इसकी सूचना दी। मैं भी बाहर था। माननीय राज्यपाल श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी से बात हुई। उन्होंने यहाँ के प्रशासन से 9 तारीख से बातचीत का प्रक्रम शुरू किया। सोमवार, ये तारीख थी 21, आज से 6 दिन पहले यहाँ के लोग सारी बातचीत होने के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 दिन पहले उन सब लोगों की मौजूदगी में ये बात डीसी साहब को कही और हम इसका धन्यवाद भी करेंगे कि जहां आर्य समाज है, ऐतिहासिक आर्य समाज है, वहां आर्य समाज ही रहेगी। बसअड्डे के लिए कोई और जगह देखिए। ये बड़ा जिगरा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया। माननीय आचार्य जी की मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय मनोहर लाल जी के साथ लगातार बातचीत होती रही। 3 से 4 बार बातचीत हुई और माननीय मनोहर लाल जी ने भी खुले मन से इस बात को स्वीकार किया कि जो जमीन आर्य समाज के पास है, भले ही उसके कागज कुछ बोलते हों, वो आर्य समाज के पास ही रहेगी, क्योंकि ये आर्य समाज ऐतिहासिक आर्य समाज है, बड़े आंदोलनों की साक्षी है। और इसलिए जो विवाद हुआ, कुछ उपद्रवी लोगों ने जो इस तरह के भ्रम की स्थिति पैदा की, उसके बावजूद जैसा स्वामी आदित्य वेश जी ने कहा है, बड़ा दिल दिखाते हुए, उन लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव न रखते हुए, माफी का रास्ता मानते हुए, क्योंकि हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जिसने खुद को जहर देने वाले को भी क्षमा कर दिया था। हम उस गुरु के अनुयायी हैं।
उनको क्षमा करते हुए हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय मनोहर लाल जी के प्रति और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति भी अपना आभार और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सही चीज को समझा और सत्य का साथ दिया। कानूनी कार्यवाही आगे चलेगी। इस सारे संघर्ष में जितने लोगों ने सहयोग किया है अपने अपने स्तरों पर, छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने अपनी आर्य समाज में बैठ करके भी यदि चर्चा की है ना, वो यहां तक नहीं आया है। और यदि उसने चर्चा की है, रविवार के सत्संग में चर्चा की है, दैनिक यज्ञ के बाद यदि चर्चा की है, तो मान करके चलिए उससे आर्य समाज की रगों में गर्म लहू का संचार कहीं ज्यादा हुआ है और आर्य समाज ने उस यौवन को, उस संघर्ष की शक्ति को फिर से प्राप्त किया है। उपस्थित महानुभाव, ये घटना, इस आर्य समाज की ये घटना एक अलार्म भी है। इस मौके पर बैठ करके हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी आर्य समाज की परिसंपत्तियों के ऊपर किस तरह के कब्जे की योजनाएं बनी हुई हैं। पिछले दिनों गुरुकुल कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए। चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के किसी आयोजन में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पधारे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो भविष्य की रूप रचना है, हर घटना सिर्फ घटना नहीं होती, उस घटना के कुछ मीनिंग होते हैं, उस घटना के पीछे छुपी हुई कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। और यदि उन घटनाओं का पूरा मूल्यांकन समझदार और बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं, तो वो घटनाएं एक समय बाद हमारी नियति बन जाती हैं। वो सिर्फ बापोली में नहीं, सारे देश की आर्य समाज में कहीं भी हो सकती हैं और इसलिए हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आचार्य देवव्रत जी ने उस समय एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया जब आचार्य जी बोल रहे थे और वो कहने लगे, मैं गुरुकुल के लिए क्या आर्थिक अंशदान दूं, क्या मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दूं। मैंने तब मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, उनके कान में, उनके पीछे खड़े होकर मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी, आर्य समाज ने आपको आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बुलाया। हमें पैसे की, सरकारी पैसे की दरकार बिल्कुल नहीं है। जो माननीय राज्यपाल महोदय अपने उद्बोधन में मंच से कहने वाले हैं, आप मेहरबानी करके यदि उस दिशा में कोई पुरस्कार, कोई सम्मान, कोई योजना, कोई नीति नियम आर्य समाज के लिए बना सके, वो हम सब के लिए सौभाग्य की बात होगी। और वो बात क्या थी? वो बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं कि आज ये घटना बड़ा अलार्म हमारे लिए बनी है। और वो बात आचार्य जी ने कही, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने इस गुरुकुल में 35 वर्ष से ज्यादा कार्य किया है। इन 35 वर्षों में रहते हुए इस गुरुकुल में जब मैं आया था, मुझे 47,000 स्क्वायर फीट बिल्ट-अप एरिया मिला था। आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 12.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा बिल्ट-अप एरिया है। सरकार से कोई अंशदान नियमित रूप से नहीं आता, लोगों के सहयोग से ये संस्था बनी है। स्वामी श्रद्धानंद ने जितनी जमीन छोड़ी थी, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने 5.5 एकड़ जमीन उस गुरुकुल की जमीन में ऐड की है। 1 इंच जमीन कम नहीं होने दी है, ये आचार्य जी ने कहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने अपना यौवन, मैंने अपनी भरी पूरी जवानी इस संस्था में लगाई, इसको बनाने में लगाई। और मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, यह आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की परिसंपत्ति है। जब तक आर्य प्रतिनिधि सभा चाह रही है, मैं यहां हूं। इतना काम करने के बाद भी यह मेरा अधिकार नहीं है कि मैं या मेरा कोई परिवार का सदस्य
इस संस्था का उत्तराधिकारी बन जाए, अन्यथा ये कब्जा कहलाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक मांग करना चाहता हूं और वो मांग ये है, आचार्य देवव्रत जी ने कहा कि आप एक ऐसा नियम विधानसभा में पारित जरूर कराइए, उसका गजट नोटिफिकेशन हो कि सारे प्रदेश में आर्य समाज की जो भी परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों पर किसी भी सूरत में कोई भी सेल पर उसकी सेल नहीं हो सकती, उसकी बिक्री नहीं हो सकती, उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। यह नियम सारा आर्य समाज सरकार से चाहता है। और यह बात क्यों कही, वो ध्यान भी मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। आज गुरुकुल कांगड़ी की कई हजार करोड़ रुपए की परिसंपत्ति दांव पर लगी हुई है। हमारे अपने आदमियों ने बहुत ही निश्चिंतता के साथ सारे आर्य समाज की अवहेलना करके, ये मानते हुए कि आर्य समाज में तो झगड़े रहते हैं, सभाओं में झगड़े रहते हैं, गुरुकुल कांगड़ी की सारी परिसंपत्ति लिखित में डॉक्यूमेंट है, मेरी गल्ले दराजी नहीं है, लिख करके सरकार को कह दिया कि इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्पॉन्सरिंग सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हुआ इस परिसंपत्ति की मालकिन केंद्रीय सरकार है। आज आपके विचार की सरकार होगी, यह तो लोकतंत्र है। कभी 10, 20, 30, 50 साल बाद यदि सरकारें बदलने लगीं, तो क्या वो परिसंपत्ति सरकार के नाम रहे? क्या यह तरीका होगा कि दो भाइयों में झगड़ा है, जैसा स्वामी आदित्य वेश जी ने कहा, तो ये सारी संपत्ति तीसरे आदमी के नाम कर दी जाए? ये संदर्भ ऐसा है कि हम अपनी परिसंपत्तियों को बचाने की हालत में नहीं रह रहे हैं। और वो परिसंपत्ति आज से 30 साल पहले उसका कुछ हिस्सा खरीद फरोख्त में गया, 144 बीघा जमीन बेची गई। उस समय कुछ गलतियां हुई, आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने कोर्ट में वाद दायर किया, और मैं चाहूंगा इस बात को आप जरा सारे साथी ध्यान से सुने। सारा भुगतान हो चुका, खरीदने वाले ने सारा पैसा दे दिया, सभाओं में और व्यक्तियों पर पैसा चला गया सफेद काले तरीके से, और होने के बाद कोर्ट में सभाओं ने एक स्टैंड लिया। उत्तराखंड आर्य पुरुषों, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो नियम थे, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी नियम थे, वो सारे नियम एज इट इज उत्तराखंड सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए थे। उसमें एक नियम था, और हमारे लिए वो कैसे ब्रह्मबूटी बन गया, कैसे रामबाण बन गया। नियम क्या था? किसी भी सोसाइटी की परिसंपत्ति को यदि कोई सोसाइटी बेचना चाहती है, तो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ डीएम, जो हमारे यहाँ डीसी होते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वो डीएम कहलाते हैं, डीएम की अग्रिम स्वीकृति के बिना वो परिसंपत्ति यदि बेच दी गई है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है, उसका सारा भुगतान हो गया है, उसका दाखिल खारिज भी हो गया है, तो भी वो संपत्ति बिकी हुई नहीं मानी जाएगी। और हमारा सौभाग्य क्या था, स्वामी श्रद्धानंद की तपस्या का बल क्या था, जिन लोगों ने वो परिसंपत्ति बेची, उस समय के डीएम से जिला सहारनपुर होता था, अग्रिम स्वीकृति उसकी नहीं ली गई थी। और आज लगभग 28 साल बीत जाने के बाद भी खरीदने वाला आदमी उस संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि सबसे बड़ा काम यह है, सोसाइटी की परिसंपत्ति को बेचा नहीं जा सकता था। जब एक छोटे से नियम से इतनी बड़ी गुरुकुल कांगड़ी की परिसंपत्ति आज बची हुई है और उसके लिए निरंतर संघर्ष चल रहा है, यदि इस तरह का कोई नियम प्रांतीय स्तर पर और केंद्रीय सरकार के स्तर पर सारे देश के लिए बन जाए,
तो भद्र पुरुषों, न जाने देश की कितनी आर्य समाजें बापोली कांड से बच सकती हैं। इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा और ये समन्वित प्रयास यदि हम करेंगे, राग द्वेष छोड़ करके करेंगे, ऋषि दयानंद के मानस पुत्र बन करके करेंगे, तो ये एक घटना मील का पत्थर साबित होगी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है, लगातार ड्राफ्टिंग बन रही है। कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, आर्य समाज की परिसंपत्ति को खरीद नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा, कब्जा नहीं कर सकेगा। इस तरह की यदि हम एक फॉर्मेट बना करके तैयार करें तो ये एक आर्य समाज के लिए बहुत बड़े जीवन देने वाली बात होगी। मैं पुनः उन सब साथियों के प्रति जिन्होंने इसमें योगदान किया, श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी के प्रति जो लगातार 4 दिन तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बैठे, सन्यासियों के प्रति, विद्वानों के प्रति, भजनोपदेशक साथियों के प्रति, आर्य समाज के सोशल मीडिया पर राय रखने वाले साथियों के प्रति, सारे देश की आर्य समाज के अधिकारियों ने जो चिंता व्यक्त की उनके प्रति, और विशेष रूप से आर्य समाज बापोली के बहुत ही कर्मठ, जुझारू, मेहनती, हिम्मती सब साथियों के, सब सदस्यों के प्रति बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आर्य समाज को न केवल बचाया अपितु पूरे आर्य जगत में एक नव ऊर्जा का, नव रक्त का, नव चेतना का संचार किया है। इसलिए उनके प्रति विशेष अभिनंदन। मैं पुनः आप सब के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस भयंकर गर्मी में बैठ करके भी आपने मेरे इस बात को सुना है और यहां आर्य समाज के इस बचाने के अभियान में अपना योगदान दिया। और एक बात और कहना चाहूंगा, यदि नहीं कहूंगा तो कृतज्ञता होगी। ये भाई रणदीप जी बैठे हैं यहां पर और आर्य समाज बापोली के लोग इसकी गवाही देंगे। ये केस हम लूज करते यदि एक कागज जो यहाँ के परिवहन विभाग के जीएम थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार ये कह रहा था कि इस पर बस अड्डा बनने के लिए जीएम साहब ने प्रस्ताव भेजा है, मौका मुआयना किया है, साइट विजिट किया है और उनकी रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन इसमें है। ये एक लेटर सबसे बड़ी बाधा हमारे बीच में था। ये वो पत्र है जिसे मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी, और ये पत्र 2022 का है। इस 2022 के पत्र को यदि आर्य रणदीप जी, भाई सरपंच रणदीप जी नहीं निकालते, एक बार खड़े होंगे, मैं जरूर कहूंगा उन्हें, यदि ये पत्र नहीं निकालते तो इसमें पूरे प्रशासन को हमें निरुत्तर करने का दूसरा रास्ता नहीं था। इन्होंने बड़ी मेहनत करके तत्कालीन जीएम साहब को खोजा, जांगड़ा साहब से बात की, उन्हें निकाला, ये कागज इकट्ठे किए और पीछे बहुत साइलेंट रह करके बिना शोरगुल के जो जो जरूरतें किसी के केस को सिरे चढ़ाने में होती हैं वो कागज इन्होंने 18-19 तारीख को निकाला। इस कागज के आने के बाद श्रद्धेय आचार्य जी के, देवव्रत जी के पास भेजा और उन्होंने जब ये मुख्यमंत्री जी को और ये कागज माननीय मनोहर लाल जी को, डीएम साहब को, डीसी साहब को भेजा, एसडीएम साहब को भेजा, तो ये सारी चीजें एक नए रूप में आ गईं। और तब 21 तारीख को, पिछले यही जो सोमवार गया है, इस बीते सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आप ही बापोली गांव के लोगों के सामने इस बात को डीएम साहब को कहा कि आर्य समाज की जमीन नहीं जानी चाहिए। इसलिए हम किसी के भी प्रति कोई नफरत का भाव नहीं रखेंगे, कोई नाराजगी का भाव नहीं रखेंगे। आर्य समाज सबको गले लगाने के लिए है। जो आपने बड़प्पन साहस दिखाया है, मैं इन बापोली के भाइयों से स्वामी आदित्य बेस जी वाली बात दोहराऊंगा, बड़प्पन को स्वीकार कीजिए। बड़प्पन में हमेशा आदमी बड़ा ही होता है, झुकना भी बड़े आदमी की पहचान होती है, विनम्रता भी बड़े आदमी की पहचान होती है। तो इस संघर्ष में और इस संघर्ष के द्वारा पूरे आर्य समाज में चेतना का जो है संचार करने के लिए सब लोग हाथ उठा करके
बापोली आर्य समाज से जुड़े सब सदस्यों के लिए धन्यवाद व्यक्त करेंगे, अभिनंदन और आभार करेंगे। सब बापोली आर्य समाज के लोगों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।